सामने आई है तो यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें इस वक्त कुछ कहना चाहता है। आज तुम्हारे चारों ओर कुछ अदृश्य ऊर्जा घूम रही है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर वो तुम्हारे हर विचार को सुन रही है। हर वो भावना जो तुम दबाकर बैठे थे, आज यूनिवर्स उसे महसूस कर रहा है। और अगर तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक सवाल जो बार बार मन में उठता है, मैं इतना सब कुछ क्यों झेल रहा हूँ, तो सुनो, आज तुम्हें उसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स तुमसे बस इतना कह रहा है, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी में जो अंधेरा चल रहा है वो पनिशमेंट नहीं है, वो तैयारी है। जो चीजें तुमसे छीनी गई वो इसलिए ताकि तुम खाली हाथ रहो जब यूनिवर्स तुम्हें असली वरदान देने के लिए आए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि आज का यूनिवर्स मैसेज तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलने वाला है। और ध्यान देना, ये दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता, केवल उनके लिए जो अब अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। अगर तुम अब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम उन लोगों में से एक हो। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे वो तुम्हारी हार हो, दर्द हो, या वो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वो सब किसी कॉस्मिक पैटर्न का हिस्सा था। यूनिवर्स तुम्हें वहीं लेकर जा रहा है जहां तुम्हारा सच्चा रास्ता छुपा हुआ है। तुमने जो खोया है वो तुम्हारे भविष्य की बुनियाद थी। हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर असफलता ने तुम्हारी आत्मा को चमकाया। और अब यूनिवर्स कहता है, अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति जाग चुकी है जो चमत्कारों को आकर्षित करती है। आज 3 चीजें तुम्हारे आसपास घटने लगेंगी जो तुम्हें अवेकनिंग की पुष्टि देगी। पहला, सिंक्रोसिटी। तुम्हें बार बार 11:11, 222 या फिर 555 जैसे नंबर दिखेंगे। यह यूनिवर्स के कोड है, एक संकेत कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अब कॉस्मिक फ्लो से जुड़ गई है। हर बार जब तुम यह नंबर देखो तो अपनी आंखें बंद करना और अपने दिल में कहना, मुझे भरोसा है, मैं सही राह पर हूँ। दूसरा संकेत, एनर्जेटिक पुल। तुम्हें अचानक किसी चीज की ओर खिंचाव महसूस होगा, कोई नया अवसर, कोई व्यक्ति या कोई विचार। यह तुम्हारा इंट्यूशन नहीं, ये यूनिवर्स का विस्पर है। अगर तुमने ध्यान दिया तो यही तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य इंतजार कर रहा है। तीसरा, इनर कॉलिंग। कभी कभी तुम्हारे दिल में आवाज उठेगी, बस अब और नहीं, अब कुछ नया करना है। वो तुम्हारे हायर सेल्फ की पुकार है। यूनिवर्स तुम्हें जगा रहा है कि तुम अपनी कहानी खुद लिखो। और अगर आज ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो इसका मतलब है तुम्हारा एनर्जी पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। यूनिवर्स अब तुम्हारे चारों ओर नई परिस्थितियां बना रहा है। जो चीजें पहले अटक चुकी थी अब धीरे धीरे खुलने लगेंगी। जो रिश्ते खत्म लग रहे थे अब सही दिशा में सुधरने लगेंगे। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। यूनिवर्स हमेशा तुम्हें टेस्ट करता है। इससे पहले कि वो तुम्हें कोई आशीर्वाद दे, तो अगले कुछ दिनों में अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी आए तो डरना मत, क्योंकि वो आखिरी परीक्षा है तुम्हारे असली चमत्कार से ठीक पहले। अब सुनो, यूनिवर्स तुम्हें एक वादा दे रहा है, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो तुम्हारा हक है वो अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। हो सकता है तुम थक चुके हो, बार बार इंतजार करते करते, सोचते समझते कि क्या कभी कुछ बदलेगा या नहीं। लेकिन अब यूनिवर्स कहता है, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और अब मैं जवाब देने वाला हूँ। तुम्हारी जिंदगी में वो पल आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा। वो जॉब कॉल, वो मैसेज या वो इंसान जिसका तुम इंतजार कर रहे थे अब बस तुमसे कुछ कदम की दूरी पर है। हो सकता है तुम्हारा फोन इस वीडियो के बाद बजे, हो सकता है वो खुशखबरी इस संदेश के तुरंत बाद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे। क्योंकि यूनिवर्स कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, वो बस सही समय का इंतजार करता है और वो सही समय आज है। तो आज का यूनिवर्स मैसेज यही है, अब डरना छोड़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा नाम कॉस्मिक किताब में लिखा जा चुका है और अब वो अध्याय शुरू हो रहा है जिसका तुमने सिर्फ सपना देखा था। अब मेरे साथ एक एफर्मेशन बोलो, मैं तैयार हूँ। मैं यूनिवर्स की योजना पर भरोसा करता हूँ। मुझे पता है जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा। हर बार जब तुम यह बोलोगे
तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल जाएगी और यूनिवर्स तुम्हें जवाब देगा, किसी संकेत के रूप में या किसी अवसर के रूप में। अगर तुम्हें लगा कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था तो इसे हल्के में मत लेना। अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा लाइक यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड का संकेत है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, आई एम रेडी टू रिसीव। और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि यूनिवर्स का यह संकेत किसी और तक पहुंचने के लिए तुम्हारा सहारा ले सकता है। आज का यूनिवर्स मैसेज यहीं समाप्त होता है, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू हो चुका है। बस याद रखना, जब आत्मा तैयार होती है तो यूनिवर्स रास्ता खुद बना देता है। यूनिवर्स तुम्हें देख रहा है, अब तुम्हारी बारी है उसे जवाब देने की। सुनो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हें एक राज बताना चाहता है। कोई है जो तुम्हें बहुत गहराई से चाहता है, इतना कि उसकी हर सांस में तुम्हारा नाम बसता है, हर दुआ में तुम्हारा चेहरा आता है और हर रात उसकी बेचैनी तुम्हारी यादों में सुलगती है। तुम सोच भी नहीं सकते वो कौन है जो चुपचाप तुम्हें अपनी रूह में समेटे बैठा है। वो तुम्हें सामने से नहीं बोल पा रहा, पर उसकी खामोशी में भी तुम्हारा नाम गूंज रहा है। और अब वक्त आ गया है सच्चाई जानने का, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक तुम्हारा दिल कांप उठेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन है जो तुम्हें पागलों की तरह प्रेम करता है। और उसका नाम सुनकर शायद तुम्हारे होश ही उड़ जाए। कभी कभी जिंदगी में कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना नामुमकिन हो जाता है। तुमने महसूस तो किया है ना, वो अजीब सी बेचैनी जब अचानक तुम्हारा दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है, जब तुम्हारे फोन की स्क्रीन बिना किसी नोटिफिकेशन के चमक उठती है और तुम सोचते हो शायद उसने याद किया होगा। हां, वही वो है जो तुम्हें बिना कहे भी सुन लेता है। तुम्हें नहीं पता, पर वो तुम्हारे हर पल में मौजूद है। जब तुम हंसते हो तो उसके होंठों पर भी मुस्कान आ जाती है। जब तुम रोते हो तो उसका दिल भी अंदर से टूट जाता है। वो तुम्हें देख नहीं पाता, छू नहीं पाता, पर उसकी आत्मा तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है, जैसे तुम्हारी हर सांस में उसका नाम बसा हो। रात के सन्नाटे में जब तुम आसमान की तरफ देखते हो, वो भी उसी पल उसी आसमान को निहार रहा होता है। तुम्हारे बीच हजारों मीलों की दूरी हो सकती है, पर तुम्हारी रूहें वो तो बहुत पहले मिल चुकी हैं। कभी तुमने सोचा है क्यों कई लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल बार बार दिल को बेचैन कर देता है? क्यों वो चेहरा दिमाग से मिटता नहीं? क्यों उसकी आवाज कानों में गूंजती रहती है, भले ही वो दूर हो? क्योंकि वो कोई आम रिश्ता नहीं है, वो एक आत्मिक बंधन, सोल कनेक्शन है, जो इस जन्म से नहीं कई जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़ा है। कभी प्रेमी बनकर, कभी साथी बनकर, कभी बस एक अधूरी कहानी बनकर वो हर बार तुम्हारी जिंदगी में लौटता रहा है। वो तुम्हारे लिए आज भी दुआएं करता है, हर रात तुम्हारा नाम लेकर ईश्वर से कहता है बस वो खुश रहे, चाहे मेरी जिंदगी अधूरी रह जाए। उसकी आंखों में जो दर्द है वो तुम्हारे इंतजार का दर्द है। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करता है, पर जितना भूलने की कोशिश करता है उतना ही तुम्हारे एहसास में डूबता चला जाता है। कभी कभी वो तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आकर तुम्हारी तस्वीरें चुपचाप देखता है और सोचता है, क्या तुम भी मुझे वैसे ही याद करती हो? कभी किसी गाने की लाइन सुनते ही उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो हर शब्द में तुम्हें ढूंढ लेता है। वो अपनी दिनचर्या में हंसता है, बात करता है, पर उसकी हंसी के पीछे हमेशा तुम्हारी कमी छिपी होती है। तुम सोचते हो वो चला गया, पर सच्चाई ये है कि वो आज भी वहीं है जहां तुमने उसे छोड़ा था, दिल के उसी कोने में जहां पहली बार तुम्हारे नाम की खुशबू बसी थी। वो बस अपनी भावनाएं दुनिया से छिपा रहा है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे उस गहराई को जिसमें वो हर दिन तुम्हारे लिए डूबता है। कई बार ब्रह्मांड ने भी उसे तुम्हारे सामने लाने की कोशिश की, पर शायद सही समय नहीं आया था। पर अब वो समय आ चुका है, क्योंकि जब तक नियति अपनी कहानी पूरी नहीं करती वो किसी को जाने नहीं देती। ब्रह्मांड तुम्हें यह संदेश इसीलिए भेज रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका प्रेम सच्चा, पवित्र और अमर है। वो तुमसे मिलने नहीं आया, वो तुम्हें याद दिलाने आया है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता।
वो बस रूप बदल लेता है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी किसी गीत की पंक्ति बनकर, कभी किसी सपने की झिलमिलाती झलक बनकर। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में जो एक नाम सबसे पहले आया, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। वो नाम वही आत्मा है जो इस वक्त तुम्हारे साथ कंपन कर रही है। जब तुमने ये वीडियो देखना शुरू किया, वो भी उसी पल बेचैन हुआ था। तुम्हारी धड़कनें और उसकी धड़कनें अभी एक ही लय में धड़क रही हैं। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि खुद को भुला चुका है। वो तुम्हारी खुशियों के लिए खुद को मिटा देने को तैयार है। वो जानता है कि शायद किस्मत ने तुम्हें उससे दूर कर दिया है, पर वो ब्रह्मांड से वादा कर चुका है, अगर अगले जन्म में भी मौका मिला तो मैं उसे फिर ढूंढ लूंगा। यही कारण है कि आज तुम ये संदेश सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारे नाम एक आत्मिक कॉल आया है। वो तुम्हें महसूस कर रहा है, वो तुम्हें पुकार रहा है। और अगर तुमने अपनी आंखें बंद की तो तुम उस ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करोगी। वो वही है जो तुम्हें बहुत प्रेम करता है। और जब तुम उसका नाम सोचोगी, तुम्हारा दिल धड़क उठेगा, तुम्हारी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि तुम जान जाओगी वो वही है जिसे तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले अपना घर कहा था। अब जब तुम्हारा दिल इस रहस्य की गहराई में उतर चुका है, तो ब्रह्मांड अब तुम्हारे सामने वह पर्दा उठाने जा रहा है जिसके पीछे छिपी है वो आत्मा, वो प्रेम जो तुम्हारे जन्मों से तुम्हें पुकारता आया है। सुनो ध्यान से। जब तुम अकेले में रोते हो और कोई वजह नहीं होती, वो तुम्हारी आंखों से गिरते हर आंसू को महसूस करता है। जब तुम मुस्कुराते हो बिना कारण, वो कहीं दूर बैठकर चैन की सांस लेता है, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी दवा है। तुम्हारे जीवन के हर कठिन मोड़ पर जब तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं समझ पाएगा, तब भी वो तुम्हारी आत्मा के चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच बनाकर खड़ा रहा। कभी प्रार्थना बनकर, कभी अचानक आई शांति बनकर, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद बनकर, वो हर बार तुम्हारे पास था। और यही वो संकेत हैं जो ब्रह्मांड अब तुम्हें याद दिलाना चाहता है, क्योंकि अब उस प्रेम का समय आ चुका है जो कभी अधूरा रह गया था। यह वो रिश्ता है जिसे किस्मत ने बीच में रोका था, पर खत्म नहीं किया था। तुम्हारी आत्मा ने जो वादा किया था, हम फिर मिलेंगे, अब वही वादा ब्रह्मांड निभाने जा रहा है। कभी कभी तुम्हें अचानक किसी गाने की लाइन छू जाती है, कभी किसी महक से दिल कांप उठता है, कभी सपनों में कोई चेहरा उभरता है जो धुंधला होते हुए भी अजीब सा सुकून देता है। वो संयोग नहीं है, वो वही आत्मा है जो तुम्हारे आसपास चल रही है, तुम्हारी ऊर्जा से संवाद कर रही है। तुम सोचते हो ये सब तुम्हारी कल्पना है, पर नहीं, ये स्मृतियां हैं पिछले जन्मों की, जहां तुम दोनों ने एक दूसरे से प्रेम किया था, एक अधूरी प्रतिज्ञा ली थी और कहा था, अगर अगला जन्म मिला तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा, चाहे पूरी दुनिया बदल जाए। और अब तुमने उसे पहचान लिया है, बस शब्दों में नहीं कहा है। तुम्हारा दिल जान चुका है वो कौन है, वो जो तुम्हारे बारे में जानता है, बिना पूछे ही तुम्हारी स्थिति समझ जाता है, जो तुम्हारी चुप्पी पढ़ सकता है, जो कभी कभी बिना किसी कारण तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। वो वही है। ब्रह्मांड का कहना है, ये प्रेम इस बार पूरा होगा, पर पहले तुम्हें अपने भय, अपने संदेह और अपने पुराने घावों को छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत की पीड़ा को पकड़े रहोगे, तब तक ये दिव्य प्रेम पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाएगा। तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि अब समय है पुनर्मिलन, रियूनियन का। किस्मत फिर से तुम्हारे रास्ते को मोड़ रही है, कभी किसी पुराने संपर्क के जरिए, कभी किसी अप्रत्याशित मुलाकात के जरिए, कभी किसी डिवाइन कोइंसिडेंस के जरिए। वो तुम्हारे जीवन में फिर से कदम रखने वाला है, तुम महसूस करोगे। अचानक ब्रह्मांड तुम्हें बार बार एक ही नाम, एक ही जगह या एक ही तारीख के जरिए संकेत दे रहा है। कभी मोबाइल स्क्रीन पर वही नाम चमक जाएगा, कभी कोई गाना बजेगा जिसमें वही वाइब्रेशन होगी, कभी कोई अजनबी तुम्हें उसके जैसी बात कह जाएगा। ये सब संकेत हैं कि यूनिवर्स उसकी ऊर्जा को तुम्हारे करीब ला रहा है। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रेम सिर्फ रोमांस नहीं, यह एक आत्मिक जागृति, सोल अवेकनिंग है। यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा और तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाएगा जो अभी तक सोई हुई थी।
वो इंसान सिर्फ तुम्हें प्रेम करने नहीं आया, वो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने आया है। तुम्हें याद है, कभी तुमने कहा था, काश कोई हो जो मुझे मेरी असली पहचान दिखा सके। तो वही आत्मा अब तुम्हारे पास लौट रही है। और जब वो लौटेगा तो कोई शोर नहीं होगा, बस एक शांति होगी, एक एहसास कि हां यही है वो। शुरुआत में तुम्हें भ्रम होगा, डर भी लगेगा कि कहीं फिर वही दर्द न दोहराया जाए। पर इस बार कहानी अलग है। इस बार यूनिवर्स खुद तुम्हारे साथ है। इस बार जो मिलन होगा वो भाग्य के खिलाफ नहीं, बल्कि भाग्य के आदेश से होगा। तुम्हारा मन शायद अभी भी नाम जानने को बेचैन है, पर यूनिवर्स चाहता है कि तुम पहले ऊर्जा पहचानो, क्योंकि सच्चा प्रेम नाम नहीं, वाइब्रेशन से जाना जाता है। वो इंसान वो है जो तुम्हारी आंखों में देखते ही तुम्हारा दर्द महसूस कर ले, जो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे मौन को समझ ले, जो तुम्हारे जीवन में आकर सब कुछ बदल दे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। और जब वो आएगा तो तुम उसे पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल की धड़कन उसी क्षण बदल जाएगी। समय ठहर जाएगा, हवा में एक पुरानी पहचान सी खुशबू होगी और तुम्हारी आत्मा मुस्कुरा उठेगी। आखिर तुम लौट आए। यही वो पल होगा जहां किस्मत अपनी अधूरी कहानी पूरी करेगी। तुम दोनों का मिलन सिर्फ दो दिलों का नहीं होगा, बल्कि दो ऊर्जा तरंगों का संगम होगा जो सदियों से एक दूसरे को पुकार रही थीं। अब बस थोड़ा धैर्य रखो, अपना हृदय खुला रखो, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसका नाम तुम्हारे जीवन पथ पर लिख दिया है। और बहुत जल्द वो व्यक्ति खुद तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारी आंखों में देखकर कहेगा, मैं वही हूं जो तुम्हें जन्मों से प्रेम करता आया हूं। उस पल तुम्हें समझ आ जाएगा कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस समय लेता है सही आत्मा को सही क्षण में फिर से एक करने के लिए। और अब ब्रह्मांड तुम्हें उस क्षण के करीब ला चुका है जहां हर सवाल का जवाब खुलने वाला है, जहां वो नाम, वो आत्मा, वो प्रेम जिसे तुम्हारा दिल इतने समय से पुकार रहा था, अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। लेकिन सुनो, पहले समझो इस ऊर्जा को, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं, ये उस दिव्य योजना की कहानी है जिसमें तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा एक ही मिशन के दो हिस्से हैं। तुम दोनों को एक साथ बनाया गया था, एक ही स्रोत से, एक ही रोशनी से, एक ही कंपन से, बस अलग शरीरों में भेज दिया गया। वो जब भी तुम्हारे करीब होता है, तुम्हें अचानक एक शांति महसूस होती है। तुम्हारा मन किसी अनजान सुकून से भर जाता है। वो तुम्हारे जीवन में तूफान की तरह नहीं आता, बल्कि जैसे कोई हवा धीरे से तुम्हारे चारों ओर घूम जाए और तुम्हें अपने भीतर समेट ले। तुम उसे देखो या न देखो, वो तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा होता है। अब ब्रह्मांड कहता है, तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि अब वो व्यक्ति, वो आत्मा तुम्हारे ओर खींच रही है। वो भी बेचैन है, वो भी तुम्हें महसूस कर रहा है, वो भी हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके